दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों आज मैं बात करूंगा किसान आंदोलन को लेकर के जो पिछले 2-3 दिन से काफी माहौल इसने गर्म किया है। राजनीतिक माहौल गर्म किया है और सोसाइटी में भी आम लोग भी काफी इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये किसान आंदोलन क्यों है। तो किसान आंदोलन की जो मुख्य मांग है वो है एमएसपी की गारंटी, यानी जो एमएसपी पे खरीद होती है उसकी गारंटी दे और C2+50% जो स्वामीनाथन कमीशन का फार्मूला है कि संपूर्ण खेती की संपूर्ण लागत पे 50% मुनाफा रख के उसके बाद एमएसपी तय हो और वो दाम मिले। और खास बात यह है कि इस आंदोलन में पंजाब का जो किसान है वो अगुवा है। पंजाब का किसान इसको लीड कर रहा, हरियाणा के किसान इसमें अब शामिल हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो किसान आंदोलन पार्ट 1 था, जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन था, उस उसी तर्ज पे इस पूरे आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें सिर्फ पंजाब के किसान हैं और आज मैंने खबर इसमें दी है इसको लेकर के, जो किसान तक .in पे मौजूद है, उस पर पढ़ सकते हैं आप कि मोदी सरकार और मनमोहन सरकार के 10 साल में अगर तुलना की जाए तो पंजाब और हरियाणा को किस सरकार ने ज्यादा एमएसपी पे ज्यादा पैसा दिया है, तो आप पाएंगे जो तथ्य है, जो आंकड़ों की बात है, जो तथ्य है वो यही है कि आप यही पाएंगे कि जो एमएसपी पे सबसे ज्यादा पैसा इन दोनों राज्यों को मिला है वो मोदी सरकार में मिला है। और खास बात यह है कि पूरे देश में एमएसपी का जो सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले राज्य हैं वो पंजाब और हरियाणा ही है। पहले नंबर पे पंजाब और दूसरे नंबर पे हरियाणा है। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कि आमतौर पे जो लोग आंदोलन करते हैं या जो उनको उकसाने का काम करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो जो भी सत्ता में रहता है वो इसकी बात करता है और जब विपक्ष में रहता है तो वो भी यही काम करता है। तो ये तो एक बात अलग हो गई, लेकिन इस किसान की जो पॉलिटिक्स है, जो खेती की पॉलिटिक्स है, उससे अलग हटके अगर हम तथ्यों की बात करें, और तथ्यों की बात करनी भी चाहिए, इमोशन से अलग हट करके तथ्यों पे अगर हम बात करते हैं तो ये पाते हैं कि मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के 10 साल के मुकाबले कहीं ज्यादा खरीद की है, कहीं ज्यादा पैसा दिया है। जबकि इस सरकार का कार्यकाल जो दूसरा कार्यकाल है अभी पूरा होने में वक्त है। और जो मेरे पास जो डेटा है वो 1 फरवरी 2024 तक का है, यानी 10 साल से कम ही का डेटा है। उसके बावजूद हमें ये देखने में मिल रहा है कि कहीं ज्यादा पैसा मोदी सरकार ने पंजाब और हरियाणा को दिया है। तो सवाल ये है कि जब ज्यादा पैसा जिस सरकार ने दिया उस सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों, और उस सरकार पे विश्वास क्यों नहीं है? क्या ऐसी वजह है कि जिस सरकार ने आपको मनमोहन सिंह सरकार के से ज्यादा पैसा दिया उस सरकार पे आप अविश्वास कर रहे हैं, जिस सरकार ने सबसे ज्यादा खरीद की उस सरकार पे अविश्वास कर रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? तो वो इस वजह पे सवाल उठाने की जरूरत है और सवाल लोग उठा रहे हैं। किसानों की मांगे अपनी जगह जायज हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस सरकार ने कांग्रेस से ज्यादा पैसा दिया, तो कांग्रेस जो उकसाने वाली है इसकी, या कांग्रेस जो इसको सपोर्ट कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसान नेता क्यों नहीं उनसे पूछते कि आपके राज्य में तो इससे कम एमएसपी मिला है, आपके राज्य में कम फसलों की खरीद हुई है। तो अगर ये नेताओं में ये जो है, अगर ईमानदारी से किसान आंदोलन हो रहा है तो कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों कम खरीद की। तो फिलहाल हम इसके डेटा पे आते हैं। दोस्तों जो पूरे देश में जो एमएसपी का पैसा जाता है किसी फसल में, उसमें सबसे ज्यादा पैसा पंजाब और दूसरे नंबर पे हरियाणा को जाता है। ये दो राज्य एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले राज्य हैं। उसके बावजूद यही दो राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरे हुए हैं। जबकि जिन राज्यों को एमएसपी का पैसा नहीं मिलता है या नाम मात्र का मिलता है, जैसे पूर्वांचल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ 30-35 जिलों को इसका लाभ मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है, वो ले लेते हैं। लेकिन जो पूर्वांचल है, बिहार है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं,
या दक्षिण भारत के राज्य हैं, कोपरा छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी उनको रकम नहीं मिलती। तो कुल मिला के ये है कि जो इस पूरे एमएसपी की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कितनी डेमोक्रेटिक है, इस पे भी बात होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ 3-4 राज्यों तक एमएसपी सिमटा हुआ है, वो उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन उससे अलग अभी पंजाब के किसानों का से जो है वो सवाल पूछने की जरूरत है। तो मैं पहला इसका जो डेटा है एमएसपी खरीद का, वो मैं पहला डेटा दोस्तों आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि पंजाब में जो एमएसपी पे खरीद हुई मनमोहन सरकार में 2004 से 4-5 से लेकर के 2013-14 तक मनमोहन सरकार ने 1263 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। दोस्तों 1263 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद मनमोहन सरकार ने की। इसके बदले एमएसपी के तौर पर 1,18,000 करोड़ रुपए मनमोहन सरकार ने पंजाब के किसानों को दिए 10 साल में। दूसरी ओर मोदी सरकार के 10 साल की बात करें तो 2014-15 से लेकर के और 2023-24 तक मोदी सरकार के दौरान मनमोहन के 1263 लाख टन के मुकाबले करीब 1700 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और उस धान की खरीद के मुकाबले जो है 94 लाख किसानों को 3,02,000 करोड़ रुपए की एमएसपी के तौर पे भुगतान किया गया। यानी अगर दोनों में वृद्धि की बात करें, इसका कैलकुलेशन की अगर बात करें तो खरीद जो है धान की खरीद पंजाब में मोदी सरकार में मनमोहन सिंह सरकार के मुकाबले 10 साल के उनके मुकाबले 34% धान की खरीद बढ़ी और जो एमएसपी का पेमेंट बढ़ा वो 157% बढ़ा। तो दोस्तों ये बिल्कुल साफ है कि एमएसपी तो इसका मतलब एमएसपी तो लगातार बढ़ ही रहा है धान का, लेकिन कहीं खरीद की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो मनमोहन सरकार के मुकाबले ज्यादा मोदी सरकार ने की है पंजाब में। और इसी तरह से अगर हम बात करें गेहूं की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब में आपका धान और गेहूं दो प्रमुख फसलें हैं और यही दो फसलें एमएसपी में बिकती हैं। 2004-5 से 2013-14 तक मनमोहन सिंह सरकार के दौरान पंजाब में 975 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। एमएसपी पे जो खरीद हुई 975 लाख मीट्रिक टन की और इसके बदले किसानों को 99,000 करोड़ रुपए की रकम एमएसपी के तौर पे मिली। जबकि अगर मोदी सरकार के 10 साल की बात करें 2014-15 से 2023-24 तक तो 1177 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, यानी करीब 21% का इजाफा हुआ। खरीद में जो क्वांटिटी थी उसमें 21% का इजाफा हुआ और इसके बदले 70 लाख किसानों को एमएसपी के तौर पर 2,08,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान मिला। यानी जो एमएसपी का भुगतान है गेहूं का पंजाब में, उसमें करीब 110% का इजाफा हुआ पिछले 10 साल में। मनमोहन सिंह के 10 साल की तुलना में अगर उसका गुणा गणित किया जाए तो 110% का इजाफा है। तो अब आते हैं जो पंजाब का छोटा भाई है हरियाणा, पंजाब से कट के बना है, पंजाब से अलग होके बना है और हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं, भागीदार होना चाहते हैं। तो उनका भी डेटा है मेरे पास कि हरियाणा को मनमोहन सरकार बनाम यानी कांग्रेस सरकार बनाम मोदी यानी बीजेपी सरकार में कितना पैसा मिला। दोनों की तुलना हम करते हैं हरियाणा की। 2004-5 से 2013-14 तक कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार के शासन में हरियाणा से 284 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और इस दौरान एमएसपी के तौर पे हरियाणा के किसानों को करीब 27,500 करोड़ रुपए की रकम मिली 10 साल में मनमोहन सरकार के दौरान। अगर मोदी सरकार की बात करें 2014-15 से 23-24 तक तो 539 लाख टन खरीद हुई धान की और अगर इसको परसेंटेज में बात करें तो मनमोहन सरकार के मुकाबले जो धान की खरीद मोदी सरकार में हुई हरियाणा में वो करीब 90% बढ़ गई और 55 लाख किसानों को हरियाणा में मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में धान की एमएसपी का लाभ दिया और करीब 97,000 करोड़ रुपए इसको दिया। यानी कांग्रेस शासन के मुकाबले अगर एमएसपी की धान की एमएसपी के जो
वृद्धि हुई है हरियाणा में, उसमें 254% का इजाफा हुआ। 254%, 10-20% की बात नहीं, 254% का इजाफा हुआ हरियाणा के लोगों को। और अगर गेहूं की बात करें हरियाणा में, मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में जो बात हुई, तो 2004-5 से 2013-14 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हरियाणा से 552 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। इसके बदले किसानों को 57,500 करोड़ रुपए मिले थे 10 साल में। दूसरी ओर मोदी सरकार के अगर 10 साल की बात की जाए 14-15 से 23-24 तक, तो 720 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अगर खरीद के मामले की बात करें तो करीब 30% का इजाफा हुआ, यानी क्वांटिटी जो गेहूं की थी सरकारी खरीद की वो 30% बढ़ी। और अगर पैसे की बात करें तो जो वहां पे 57,500 करोड़ रुपए की रकम मिली थी मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में, वो यहाँ पे बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है, यानी 120% का इजाफा हुआ जो इसका दाम मिला। तो अब सवाल यह है कि हरियाणा पंजाब को ही सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है और हरियाणा पंजाब के किसान ही सबसे ज्यादा आंदोलनरत है। जिन राज्यों के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है वो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे। ये अलग मुद्दा हो सकता है, इस पे एक अलग डिस्कशन हो सकता है कि इसकी वजह क्या है। लेकिन अभी फिलहाल ये सवाल उठ रहा है कि जो सारा पैसा है एमएसपी का वो पंजाब और हरियाणा को ही क्यों जाता है। कल हमने एमएसपी कमेटी के जो मेंबर है विनोद आनंद, उनसे बातचीत की कि एमएसपी कमेटी एक्चुअली में कर क्या रही है, वो अभी किस दिशा में जा रही है, क्योंकि एमएसपी कमेटी पे बार-बार सवाल उठ रहा है कि एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने क्या किया कुछ पता नहीं। तो विनोद आनंद जी ने ये बोला कि जो एमएसपी कमेटी है, एमएसपी कमेटी की एक राय है कि जो आपका जो एमएसपी है वो उसको थोड़ा सा पारदर्शी बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए। ये सिर्फ कुछ ही राज्यों तक सिमटी न रहे। एमएसपी का लाभ बिहार का किसान भी उठाए, एमएसपी का लाभ पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी उठाए, साउथ के लोग भी उठाए और वो भी राज्य उठाए जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला। तो एमएसपी कमेटी फिलहाल इस दिशा में एमएसपी पे काम करते हुए नजर आ रही है। तो क्या कहीं पंजाब के किसानों को या हरियाणा के किसानों को ये डर सता रहा है कि कल की ये बात हो सकती है कि एमएसपी का जो कोटा है वो इनका कम हो जाए और दूसरे राज्यों को कोटा मिलने लगे, यानी दूसरे राज्यों को भी किसानों को एमएसपी का फायदा मिलने लगे। क्या इस वजह से आंदोलन हो रहा? क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ लेने के बावजूद जो सबसे बड़ा लाभार्थी है वो आंदोलन कैसे कर सकता है, ये समझ से बाहर है। फिलहाल ये तो रही सरकारी आंकड़ों की बात, जो खरीद के आंकड़े हैं, लेकिन एमएसपी कमेटी की जो अपनी एक जिस दिशा में एमएसपी कमेटी बढ़ रही है, तो वो ये चाहती है कि सिर्फ 23 फसलों तक जो एमएसपी सिमटी हुई है उससे थोड़ा सा और बाहर हो जाए, उससे थोड़ा सा और आगे भी बढ़ जाए। और लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है कि सिर्फ 2-3 राज्यों तक एमएसपी सिमटी न रहे, एमएसपी का लाभ सिर्फ कुछ ही किसानों तक न मिले, उससे आगे भी मिलता रहे, उससे आगे दूसरे राज्यों को भी मिले, इसकी कोशिश हो रही है। तो दूसरे राज्यों को तो फिलहाल अभी थोड़ी उम्मीद करने की जरूरत है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये पंजाब हरियाणा के किसानों की चिंता, एक नए तरह की चिंता बढ़ाने वाला मुद्दा है। फिलहाल के लिए इतना ही एमएसपी को लेकर के, फिर हम हाजिर होंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।